हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARP एजुकेशन। तो आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2024। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम देखने जा रहे हैं हिंदी का बोर्ड क्वेश्चन पेपर। तो चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। तो विभाग फर्स्ट गद्य 20 अंक के लिए होता है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये आपको पैराग्राफ पढ़ना ही है और नीचे के आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट, विशेषताएं लिखिए। अंजुना बीच पानी वाला पथरीला, बेनालियम बीच रेतीला उथला। सेकंड, एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या कितनी है? 40। काई ने यहाँ पर घर बना लिया था पत्थरों के बीच। अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने वाले पर्यटक। बेनालियम बीच इनकी पहली पसंद है मुछारो। थर्ड है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में ढूंढ कर लिखिए। बदसूरत, खूबसूरत, नापसंद, पसंद। निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमजोर, नाजुक, आनंद, हर्ष, सुख। 4, अपने द्वारा किए हुए पर्यटन का एक अनुभव 25 से 30 शब्द में लिखिए। तो आपको लिखना है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो आपको पढ़ना है और नीचे के आंसर्स लिखने हैं। आकृति में दिए गए शब्दों का सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। संपत्ति के मुख्य साधन, मनुष्य का शरीर श्रम, सृष्टि के द्रव्य, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता, अन्न, वस्त्र। सेकंड, उत्तर लिखिए। तो ये आपको सॉल्व करना है पैराग्राफ में पढ़कर। थर्ड, सूचनाओं के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युगन लिखिए। तो मापतोल। सेकेंड, गुजर बसर। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। चीजें बनती दिखती है। तो क्या होगा? चीज बनती दिखती है। शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो ये आपको सॉल्व करना है। ये निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये आपको पढ़ना है और नीचे के आंसर्स लिखने हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। समयपक वाणी की विशेषताएं, मीत, परिणामकारक, मधुर, सत्य। ये सेकंड नंबर का आपको सॉल्व करना है। विभाग 2 12 अंक के लिए होता है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये आपको पहले पढ़ लेना है, फिर इनके आंसर्स लिखने हैं। आकृति में लिखिए। कविता में प्रयुक्त त्रुटियों के नाम, मधुमास, पतझड़। सेकेंड, कवि कृषक के लिए यह करना चाहते हैं, मान, गान। उपयुक्त पद्यांश से ता प्रत्ययुक्त 2 शब्द ढूंढकर लिखिए। दीनता, मनुष्यता। पद्यांश में आए 2 संस्कृत शब्द ढूंढकर लिखिए। सृजक, जगत। ये थर्ड नंबर का आपको सॉल्व करना है। 25 से 30 अंक में आंसर्स लिखने हैं शब्दों में। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये पढ़ना है और इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता। संपन्न, संपत्ति। ऐसे 2 जिनका अर्थ निम्नलिखित शब्द हो, मेंढक, दादर, वृक्ष, बिटप। विभाग थर्ड पूरक पठन 8 अंक के लिए है। ये आपको पढ़ना है पहले, फिर इसके आंसर्स लिखने हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। कार्यभार के कारण हुए रूपा की भागदौड़, कभी उस कोठे में जाती, कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। तो नेक्स्ट है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन ये आपको पढ़ना है, फिर उत्तर लिखिए। मोमबत्ती, रेल की पटरियाँ, छिपे हुए सितारे, बरसी हुई आंखें, सूना आकाश। ये सेकंड को आपको सॉल्व करना है। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंक। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अधोरेखित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। गोवा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित अवयव में से ये आपको सॉल्व करना है। थर्ड, कृति पूर्ण कीजिए। शब्द संतोष, संधि विच्छेद, सम प्लस तोष, संधि भेद, व्यंजन संधि। तो ये आपको एक ही सॉल्व करना था। तो ये ऐसा ही हिंदी का बोर्ड क्वेश्चन पेपर देख लो, आपको सॉल्व करना है। देखो, ये आपको सॉल्व करना है। व्याकरण है
विभाग 5 रचना विभाग उपोजित लेखन 20 अंक, इसको बहुत ही मार्क। ये आपको सॉल्व करना है विज्ञापन लेखन निबंध लेखन। तो यहाँ पर हिंदी का पेपर खत्म हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।